हिंदुस्तान को इतना स्थान पर ला चुका है, उसी पर आज मोदी जी बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं। तो यह भी कह रहा हूं कि आप प्रखंड कार्यालय कोढ़ा को अडानी प्रखंड कार्यालय लिखा जाए तो बेहतर होगा। ये सरकार की निजीकरण, ये देश को प्रतंत्र गुलाम बनाने में लगी हुई है। इसके खिलाफ में तो हम लोग जो भी होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कांग्रेस के साथ हैं और रहेंगे, और इस नीति की सरकार को हटा कर रहेंगे। और इनकी पहला पॉलिसी जाति धर्म पर जो राजनीति कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, इसके साथ जनताओं को जो गुमराह कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, धर्म को बांट रहे हैं, जाति को बांट कर ये देश में सत्ता सानी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग हर संभव चलाई है। मेरी कांग्रेस की विचारधारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हम सारे एकता की एक डोर में देश की एकता को बचाने में लगे हैं। ये कांग्रेस की नीति को तैयार करके हम लोग मुहिम चलाएंगे, और ऐसे देशद्रोही हैं ये लोग। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह, और अभी आप हमारे बगल में देख सकते हैं कांग्रेस के लोग हैं। इनमें क्या क्या हैं, कौन कौन पद के लोग हैं, वो हम बताएंगे। फिलहाल कटिहार के प्रवक्ता है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कहे जाते हैं, वो है हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग एक पद यात्रा निकाल रहे हैं किसानों के समर्थन में। जो किसान एमएसपी लेकर आज सैकड़ों दिन से दिल्ली का घेराव किए हुए हैं, उनके समर्थन में आज कांग्रेस कटिहार में जो सेमापुर चौक है वहां से पद यात्रा निकाल रही है। उसी संबंध में चलिए हम प्रवक्ता साहब से बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष मिश्रा है। अच्छा, क्या है पद यात्रा? पद यात्रा में हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी एवं जितने भी पदाधिकारी गण हैं बिहार प्रदेश के, और महिला बिहार प्रदेश अध्यक्षा भी, सारे मिलकर ये जो किसान विरोधी केंद्र की नीति चल रही है, इसके विरोध में हम लोग जो हैं पद यात्रा का आयोजन सेमापुर मोड़ से लेकर गेराबाड़ी चौक तक 24/2/2021 को करने जा रहे हैं। किसान के संबंध में ये किसान विरोधी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो ये किसान विरोधी नीति है, इसके विरोध में हम लोग जो है सरकार तो सर कह रही है बार बार कि एमएसपी रहेगा, फिर भी आप लोग पद यात्रा। ये किसानों के साथ जो हैं ये पूंजीपतियों की सरकार है, और ये जो हैं पूंजीपतियों की साथ देती है। ये किसान विरोधी सरकार हैं। इस किसान विरोधी के सरकार में जब तक हम किसान की एकता को एकजुट होकर देश में आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक हमारी किसान जो हैं, हमारी समस्या, किसानों का समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग संकल्प लिए हैं कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से लेकर बिहार प्रदेश और जिला कांग्रेस और प्रखंड स्तर पर, कि इस सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर किसान के ये जो है कुंभकर्णी की सरकार को नींद उड़ाकर कांग्रेस के हित में काम करने और किसानों के हित में काम करने के लिए हम लोग संकल्प हैं। और ये सरकार को मानना होगा जिस तरह हम लोग झंडा लाल किला पर किसानों के द्वारा फहराया गया, उस तरह ही हम लोग किसान के हित में झंडा फहरा कर रहेंगे। यह मेरी कांग्रेस की संकल्प है। हम लोग जितने भी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी गण हैं, चाहे पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक, ये आह्वान कर चुके हैं। इनका प्रचार प्रसार, हल की व्यवस्था, ट्रैक्टर की व्यवस्था के लिए हम लोग अपना प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। और विशेषकर किसानों को जन हम लोग कांग्रेस जन इनका गांव-गांव घूमकर किसानों को आवाज उठाकर अपने समर्थन में, किसान विरोधी ये सरकार की नीति में समर्थन लेने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और उनके साथ मिलकर किसानों के हित के लिए हम लोग आवाज उठाने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम लोगों को जो भी करना होगा, इसके लिए जो भी सजा मिलेगा, हम कांग्रेस जन तैयार हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जितने लोग रोड पर कर रहे हैं ना, एक भी किसान नहीं। देखिए, आप किसान हैं? जी, मैं भी खेती करते हैं। हाँ, मखाना खेती करता हूँ। अच्छा, आप खेती करते हैं? तो पूरे हम तो बड़ा किसान में भी आते हैं। हमको आप खेती करते हैं? खेती करते हैं। आप? जी, हम लोग किसान। कि जितने भी रोड पे है ना, वो लोग खेती वेती करते नहीं है। नहीं, ये जो है ना, आपको जितना भी हमारे साथ में छोटा से लेकर बड़ा तक सब किसान है यहाँ। मेरा नाम बेदानंद त्रिवेदी। आप बोलिए ना सर, जो लोग कह रहे हैं कि किसान नहीं है, इस संबंध में क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल किसान है। जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो भी किसान हैं। सारे लोग बिहार में किसान हैं। 80% किसान है। किसानी प्रदेश टिका हुआ है। लेकिन ये सरकार जो है वर्तमान में किसानों के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रही है। खास करके बिहार में है। आप यहाँ हैं कोढ़ा के लीजिए, धान हम लोगों का जो है कार्तिक में तैयार हो जाता है, अक्टूबर में तैयार हो जाता है।
और झोले जो छोटे किसान हैं धान को रोक नहीं पाते हैं। सरकार धान खरीद रही है अभी आपके जो है जनवरी में, तब तक किसान अपना धान बेच जाता है। बिचौलिए के धान सरकार खरीद रही है और जहाँ बिचौलिए को तो हटा रही है सरकार। जी नहीं, बिचौलिए के द्वारा धान खरीदा जा रहा है ना। नहीं, अभी ना तो यही तो सरकार का ये नीति है कि बिचौलियों को हटाना। नहीं, सरकार की दोहरी नीति है किसानों के साथ। सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है। अच्छा ये सर बताइए, जो आपका कटिहार में ये जो गोडाउन बन रही है ये किनके संरक्षण में चल रही है भैया? ये अडानी और अंबानी के संरक्षण में कितना टैक्स है? किसानों को ले जाकर के तुरंत माल मिल रहा है और वहाँ जो औने पौने भाव में। अच्छा ये बताइए कि अडानी जी का यहाँ गोदाम है, जी जी जी, तो वो तो कुछ महंगा खरीदेंगे ही, डायरेक्ट बिचौलिया तो हटेगा, जो सरकार की नीति है। देखिए कहाँ दिखता? ये बिचौलिया माध्यम से ही वहाँ जा रहा है और बिचौलिया का वहाँ टैक्स फिक्सेशन ये लोग कर चुके हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर जो है टैक्सेशन करके दिया जाता है और औने पौने भाव में किसान को तो यहाँ सही ढंग से गांव ग्रामीण में तो पैसा कौड़ी है नहीं जो कोई खरीद के रखेगा। वो तो सब वो जो है कटिहार में गोडाउन है वहाँ पर कितने किसान कटिहार जाकर अपना सामान बेच सकते हैं? क्या उनके पास साधन है? कहना है कि एमएसपी की गारंटी वो तो बिचौलिया लेगा ही। तो एमएसपी तो सरकार कही रही नहीं, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। 15 लाख भी दे रही थी ना सरकार, तो 15 लाख भी दे रही थी ना खाते में। सुना जाए, सरकार जो कह रही है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहते नहीं है। बिल्कुल ये झूठा सरकार है। समझ गए ना? किसानों के बारे में जो भी कहा जा रहा है अभी वो बिल्कुल गलत है। मन में कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं। अच्छा, आप बना ये सैलो गोदाम जो है कटिहार में क्यों बना, कब बना, इसकी परीक्षण कीजिए आप लोग। और कानून कब पास हुआ, किसान बिल कब पास हुआ, ये दोनों में अंतर देख लीजिए, खुद समझिएगा। आप पत्रकार महोदय हैं, आप इसकी व्याख्या कीजिए। अच्छा सर, एक चीज है, सरकार कहती है जितने लोग रोड पे हैं कोई किसान नहीं है, बताइए। तो मैं किसान हूँ, मैं इस इलाके का सबसे बड़ा किसान हूँ। बिल्कुल सही बात। समझ गए जी, कितना खेती करते हैं? अब ये बताइए, लोग नहीं करे, समझे। बहुत बड़ा खेती है। तब भी बताइए, हाँ, कितना खेती? बहुत ज्यादा खेती है हमारे यहाँ। 200, 300, 400 बीघा? बस मान के चलिए आप। मानना नहीं कर रहे हैं। नहीं, मान के चलिए, लेकिन जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। हम लोग फिर गुलामी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल हम फिर गुलाम बनने जा रहे हैं। इसकी तैयारी उन्होंने की थी, कर चुकी है और हम लोगों को सचेत होना है। कांग्रेस जन ही सबको फिर नया दिशा कहते हैं कि कांग्रेस लगाना है। कांग्रेस का काम है, व्यवस्था देगी, बिल्कुल सरकार देगी। बीजेपी नहीं चला रही है क्या? आज कांग्रेस हिंदुस्तान को इतना स्थान पर ला चुका है, उसी पर आज मोदी जी बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं। बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं। हवा हवाई की सरकार है। कांग्रेस के समय नोटबंदी जीडीपी से कहाँ था और आज देखिए कहाँ है। देखिए ये सब बताइए, विदेशी सिर्फ मुद्रा कागजी कितना खेल आया है। सुन लीजिए, ये सिर्फ कागजी खेल है। नोटबंदी क्या कह करके लाया गया था कि आतंकवाद के पास पैसा है। पैसा कहाँ है? आप लोग खुद समझ रहे हैं, जान रहे हैं। बताइए ना कहाँ है पैसा? ये बोलिए बस तो। पैसा वही है। हम दो, हमारे दो मोदी जी हैं और अमित जी हैं और उनके दो हैं अडानी जी हैं और अंबानी जी हैं। हम दो, हमारे दो। यही अच्छा, आप जो है निजीकरण की बात कर रहे हैं, ये सरकार की पॉलिसी जो है, क्या ये लोकतंत्र के साथ हत्या का काम हो रही है कि नहीं, कि सारे भारत देश को, सारे संस्थान को वे निजीकरण में रोक रहे हैं? मैं तो यह भी कह रहा हूं कि आप प्रखंड कार्यालय कोढ़ा को अडानी प्रखंड कार्यालय लिखा जाए तो बेहतर होगा। ये सरकार की निजीकरण ये देश को प्रतंत्र गुलाम बनाने में लगी हुई है। इसके खिलाफ में तो हम लोग जो भी होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कांग्रेस के साथ है और रहेंगे और इस नीति की सरकार को हटा कर रहेंगे। और इनकी पहला पॉलिसी जाति धर्म पर जो राजनीति कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, इसके साथ जनताओं को जो गुमराह कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, धर्म को बांट रहे हैं, जाति को बांट कर ये देश में सत्ता सानी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग हर संभव चलाई है। मेरी कांग्रेस की विचारधारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हम सारे एकता की एक डोर में देश की एकता को बचाने में लगे हैं। ये कांग्रेस की नीति को तैयार करके हम लोग मुहिम चलाएंगे। और ऐसे देशद्रोही हैं ये लोग देश की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। इसके लिए हम लोग आवाज उठाने के लिए कांग्रेस जन तैयार हैं। जो है ये कौन कौन बिहार प्रदेश से प्रभारी के साथ साथ आ रहे हैं आगमन में, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष पवन जायसवाल जी बताएंगे। जी हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन कुमार जायसवाल हुआ। पद
प्रखंड अध्यक्ष हुए हम कांग्रेस कमेटी कोढ़ा। किस तारीख को ये 24/2/21 को रोज बुधवार पड़ता है, नहीं हाँ बुधवार पड़ता है। और आपको हम श्यामापुर मोड़ से वहाँ से हम लोग कोढ़ा वहाँ से हम लोग वहाँ कटिहार से आएंगे और हम लोग कार्यकर्ता के साथ किसान जितना भी हैं सब किसान मिलके हम लोग श्यामापुर रहेंगे और वहीं से हम लोग पैदल चलेंगे। उनके साथ में पैदल में आपका डॉक्टर मदन झा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हाँ, उसके बाद आपका अफाक आलम कस्बा के अजीत शर्मा जी और हमारे जो भी विधायक हैं एमपी हैं कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सब एनएसआई के हो प्रखंड का हो या जिस कमेटी को हो जितने प्रकोष्ठ है सबका पदाधिकारी सब है। अध्यक्ष जी बताइए, बाजार समिति है बिहार में? कुछ नहीं है यहाँ तो जो है ना, नहीं बाजार समिति है तो फिर एमएसपी का क्या है इसमें? अरे बाजार समिति भी जो है ना उनके लिए इन सरकार की जो पॉलिसी है ना उनमें जो है आप जो है जीएसटी के विषय में बात कीजिए। जीएसटी के तहत जो है बाजार समिति को वह जीएसटी में ही लेकर डूब रहा है, जिसके कारण किसान को समर्थन मूल्य तरकारी बेचने में नहीं मिल रहा है। भैया यहाँ जो है किसान में इतने टैक्स लगते हैं, 50 रुपये का गोभी लाते हैं तो वहाँ 25 रुपया बाजार समिति का जो है टैक्सेशन फीस लेता है, तो किसान कहाँ जाएंगे? आलू का भाव देख रहे हैं आप क्या स्थिति है। आज कोरोना से लोग मर रहे हैं, जूझ रहे हैं ये महामारी के चलते, और किसान के संबंध में ये सरकार कभी नहीं सुन रही है। ये बाबा बनकर बैठल हैं, ये बाबा हैं, बाबा देश को क्या चलाएंगे? इनको तो मंदिर में जाने की आवश्यकता है, समझ गए? अच्छा एक